Live. Assalamu alaikum. Welcome all the viewers. Thanks for joining us. As you know कि हमारा एक वीकली ऑनलाइन सेशन की एक पूरी सीरीज चल रही है जाइल नाइट्स के नाम पे, जिसके अंदर हम पहले 2 सेशन कंडक्ट कर चुके हैं। लास्ट सेशन हमने मोहसिन शहजाद और शब्बीर मुस्तहसिन के साथ किया था अबाउट स्केल्ड एजाइल फ्रेमवर्क. दिस टाइम वी आर एक्सपेंडिंग आवर डिस्कशन. जो हमने फर्स्ट टाइम अपनी डिस्कशन की थी वाइल वर्किंग फ्रॉम होम, हम अपनी प्रोडक्टिविटी और अपनी मोटिवेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. वो जो डिस्कशन थी वो काफ़ी हद तक रिलेटेड थी एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से कि एज एन इंडिविजुअल हाउ आई कैन इंक्रीज माय प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशन. Now what we have done is we have expanded the conversation from the to the management perspective, और जहां हम डिफरेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते रहते हैं अपने साथ सेशन में. आज हम जिन पर्सनालिटी को हमने इनवाइट किया है, शी इज़ वेरी एक्टिव in the personal development, professional developments in the software industry. She is a Central Executive Committee member in Pasha. She is Chief Operating Officer of a major software organization. She is a board member of Agile PK Karachi chapter, and she is associated with a number of other communities that are doing wonders in the software community. So I'll not consume more time before introducing her. Welcome to the show, Shamim Rajani. Thank you. Thank you for having me. Pleasure to be here. So how it's going, Shamim, in the lockdown? For me, I am enjoying it. There's a lot of, so we do a lot of work from home. I am mostly 3 months of the year I'm traveling, so I'm doing a lot of remote work with my team. So expectations are pretty set with at least the project managers, with me working remotely. Other than that, now the team is working. We have new hurdles every day, and we enjoy that. So I like challenges, so we enjoy that. Apart from that, I get a lot of time to work on my self-development and self-exploration. So I do a lot of that. So apart from work, finally, I have some time to spend on things that I enjoy and that I've been wanting to do for a while. So yeah, doing that. Happy. And that is a blessing in disguise for all the learners like you and me. So yeah, same here. और मेरे ख्याल से बिफोर वी स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन, थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसकी जो बाकी पॉजिटिव साइड्स हैं हमारे जो पोस्ट कोविड-19 सिचुएशन की, उसको भी हम डिस्कस करते रहेंगे. कमिंग टू द टॉपिक, देखें, एक तो ये है कि हमारे पास एक इंडस्ट्री के अंदर फिनोमेना था कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स भी काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे जो रिमोटली इसलिए काम कर रहे थे कि ऑफशोर प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे थे. बट ऑल द टीम्स, ऑल द पीपल वर्किंग फ्रॉम होम is maybe something new for the industry, कि जहाँ पर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, even you are in the same city in the same vicinity. तो ये एक डिफरेंट थोड़ा सा सिनेरियो अभी डेवलप हुआ है रिसेंटली. तो इसमें एक जो हमारे पास एक डिबेट रहती है हमेशा मैनेजमेंट स्टाइल से रिलेटेड, इवन इफ यू आर वर्किंग एट फिजिकल वर्क प्लेस, कि आपको बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट में जाना है, बहुत ज्यादा हैंड्स ऑन होना है, या आपको क्या आपको एक हायर लेवल से उसको चीजों को सुपरवाइज करना है. तो इसके अंदर हमेशा एक डिबेट रहती है विच मैनेजमेंट स्टाइल इज बेटर, एंड समथिंग वर्क्स वेल फॉर समवन एंड समथिंग वर्क्स वेल फॉर अदर्स. तो ये है कि खैर ओवर द इयर्स एक ट्रेंड्स तो कुछ हमारे डेवलप हो गए थे, बट व्हेन द सिचुएशन चेंज्ड और ये हमें सारा ये वर्क फ्रॉम होम और रिमोट वर्किंग में जब से आए हैं, तो ये डिबेट दोबारा से ऑन हो गई. तो हाउ डू यू टेक दिस, मतलब कि कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल आपको लगता है कि वर्क फ्रॉम होम में और रिमोट वर्किंग में ज्यादा सूटेबल रहता है? All right. So before I get into that, I think one of the things that we need to understand is कि हमारे यहाँ तकरीबन 90% of the industry, even the tech industry की भी जब हम बात करते हैं, तो वो लोग जो है they're not used to working from home. So we're not talking about the freelance community, because freelancer तो as a freelancer काम करता है ना, वो तो one on one काम कर रहा होता है, बहुत scarcely वो as a team काम कर रहे होते हैं, तो we cannot bring them into this equation. However, if you talk about teams working from home, जो general issues आते हैं,
अगर एक टीम जो है, फॉर एग्जांपल हम आपकी टीम की बात करते हैं, काफ़ी बड़ी टीम है टीवीएस पे, या जेनेटिक की बात करते हैं, 80 लोगों की टीम है, अगर वो ऑफिस से काम कर रही है, ऑल ऑफ अ सडन दे हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम, तो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? लैक ऑफ फेस टू फेस सुपरविजन, मतलब जो उनके पीएम्स हैं वो उनको सुपरवाइज नहीं कर पाते घर से, सो दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर पीपल हु लाइक टू बी माइक्रो मैनेज्ड, दैट इज अ ह्यूज ह्यूज प्रॉब्लम। ठीक है, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि एसओपी सही से सेट नहीं होते। आप एक ऑफिस में होते हैं तो आपने कुछ चाहिए, आपने पूछ लिया किसी को, एसओपीज नहीं सेट है, तो बिकॉज यू कैन जस्ट आस्क योर मैनेजर, सो रिमोटली ये प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो और कराची में जनरली, पाकिस्तान की भी बात है, पर कराची में जनरली लोग, पीपल आर वेरी सोशल एंड दे लाइक टू गो आउट। तो जब हम 1-1.5 महीने से घर में बैठे होते हैं तो वो सोशल आइसोलेशन जो है वो आपको एक डिप्रेशन मोड में डाल देती है। सही है, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। डिस्ट्रैक्शंस एट होम, नाउ आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु enjoys working from home, however I have a hard time working from home these days because हमारे घर में 3 लोग हैं और तीनों जो हैं वो you know, all three of us are professionals and all three of us are working from home at this point. So now we are starting to overstep each other, right? So distractions, इस तरह की distractions दूसरों को भी होती हैं, बच्चों की distractions होती हैं, तो इस तरह की चीजें होती हैं। So what has worked for us generally, I'm not talking with regard to the industry, but I will talk with regard to myself and what has worked for us. वी वर वेरी लकी कि हमारे पास चूंकि काफ़ी हाई डाइवर्सिटी रेशियो है और हमारी टीम कुछ रिमोटली भी काम करती है, तो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफ़ी इन प्लेस था। सो वी हैव अ वेरी secure VPN in place already. So 20% of my team was already working from home any given day. Most of the girls would do 5 hours and then go home and finish their work. हमारे यहाँ late sittings का culture नहीं है. So if you have a deadline and you need to finish it today, which is a culture that we have, deadline always has to be met. But you don't have to do it from work. If you want to go home, do it in the middle of the night. I don't care as long as you do it. So जो है so VPNs were always in place. जो चीजें हमने की हैं that has worked for us is we have always अभी जब work from home हो गया तो we always do daily structured meetings every day at a given time. मेरी टीम को पता है I will work with my project managers. I have 5 project managers. I will work with them every day. 15-20 minutes each PM gets to work with me, and similarly each PM has their own teams and they do daily meetings with them. So handoffs हो जाते हैं वहां पे. One more thing that really works for us is video conferencing. जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, so हम जो है face to face बात कर रहे होते हैं, ऑडियो पे या चैट पे it is not as impactful as it would be through a video conference. So we prefer to do video conferencing. एक और चीज़ आपको ज़हन में रखनी है कि आप कराची में आप रहते हैं और लोग जब घर से काम कर रहे होते हैं तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है घर पे, कभी लाइट चली जाती है, कभी यूपीएस बैठ जाता है, कभी इंटरनेट बंद हो जाता है। So you need to allow for them to be able to talk to the team through multiple communication options. So अगर मेरी टीम जो है वो स्काइप पे नहीं आ पा रही है तो हम व्हाट्सएप पे शुरू कर देते हैं, अगर व्हाट्सएप पे नहीं हो पा रहा तो फिर हम कॉल कर लेते हैं। So instead of getting frustrated out of it और ये कहना कि नहीं जी SOPs in place थे, आप वो क्यों नहीं फॉलो करें, we just do what works best for us. सही है। one of the other things that we do is we have set rules of engagement. So everybody knows that you have to be online at this time, this hour. You have to communicate through these channels. So that's also important. एक और चीज जो हम करते हैं and which goes back to company culture is that हम जो है कॉल करते ही बातचीत नहीं शुरू कर देते कि अच्छा काम क्या करना है, what are the things for today, because we haven't seen each other for weeks. So the first thing we do is we talk and we ask how was your day, how, and I think this is very small things, but I think it makes a huge impact. If I pick up a call and my PM calls me and I tell her, Rabia, how was your day? How did you spend it yesterday? What did you do? What did you do different? So and how are people in your family? So ये चीजें जो है सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि हम फेस टू फेस नहीं कर पाते, हम रिमोटली कोशिश करते हैं 5-10 मिनट उनसे बात करें, उनके बारे में पता करें कि वो ठीक हैं, आर दे वेल, एंड देन गो ऑन टू डूइंग द डेली टास्क्स. सो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हमारी चल रही होती है. सो द होल डे इज कम्युनिकेशन. द लास्ट thing जो हम and then again that goes back to company culture as well, is that we are very empathetic. Not just me,
my team is also very empathetic, so we understand कि अगर कोई घर से काम कर रहा है तो उसको 100 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मुझे 100 प्रॉब्लम्स होती हैं यार, तो I don't expect them to be 100% all the time as long as they meet their goals. So I don't want them to be there all the time and say, yes madam, yes sir, I'm here, always green on spark. I don't expect that, and I don't want that, as long as they meet their deadlines. So this is how things have worked out for us, and they've worked out really well so far. Right, Shamim, that's so true. और मेरे ख्याल से what I have observed over the weeks, मैं क्योंकि उस कमेटी का भी पार्ट हूँ, जो मैनेजमेंट की कमेटी है जो वर्क फ्रॉम होम को देख रही है कि ये सारा नोशन किस तरह से चल रहा है, तो मेरी डिफरेंट मैनेजर से बात होती है, एंड ऑलमोस्ट तमाम ही मैनेजर्स एक बात ये कॉमन की है कि वो कहते हैं कि हमारे लेवल ऑफ विजिलेंस जो है वो हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ गया है, कि वी आर मोर विजिलेंट नाउ, क्योंकि जब सेम वर्क प्लेस पे होते थे, दैट्स हाउ द ह्यूमन साइकी वर्क्स, के आपके सामने कोई बैठा होता है, काम कर रहा होता है, तो यू आर कंफर्टेबल कि ठीक है काम कर रहा है, अपने वक्त पे कर लेगा, बट व्हेन ही इज अवे फ्रॉम यू और 10-15 लोग या 20 लोग घर पे बैठे हुए हैं, देन यू आर क्यूरियस टू नो कि यार ये क्या कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, वाकई में काम हो भी रहा है नहीं हो रहा, तो यू गेट इन टच विद देम अ लिटिल बिट मोर। तो इसके अंदर अच्छा, एक तो पर्सपेक्टिव ये आ गया, दूसरा ये है कि हम जो एजाइल के अंदर सारी बात करते हैं, हम कहते हैं ट्रस्ट की, कि जो भी टीम्स हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम्स हैं, वो उनके ऊपर आप ट्रस्ट करें, दे डिलीवर देयर कमिटमेंट्स जो उन्होंने की हुई हैं। तो हाउ डू यू सी इट, के हमें क्या वर्क फ्रॉम होम में लेवल ऑफ ट्रस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, या लेवल ऑफ विजिलेंस हमें बढ़ा देनी चाहिए, थोड़ा सा हमें माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ आना पड़ेगा? So I think हम 3 साल से स्क्रम कर रहे हैं ऑफिस में, एंड वी आर यूजिंग वेरी एजाइल, एंड वी आर बेसिकली फॉलोइंग एजाइल मेथोडोलॉजीज। मेरा ख्याल है कि जब से ये कोविड-19 आया है, हमने बहुत ट्रू फॉर्म में एजाइल को इम्प्लीमेंट किया एट वर्क प्लेस, और हमें एक्चुअली जो पिछले 3 साल का ड्रिल है वो बड़ा काम आया है। सो हमारे यहाँ इट वॉज ऑलवेज अबाउट ट्रस्ट। एक बड़ी मजे की चीज हुई, आई टेल यू, एंड दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इसके हमें जो है ऑफिस में बैठ के अंडर परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रहे थे, रिमोटली हमें फौरन नजर आ गए। सो ऑफिस में बैठ के ना वो कवर हो जाते थे अंडर परफॉर्मर्स, आपको दिखते नहीं थे, आपको देख के वो काम शुरू कर देंगे, व्हेन यू मूविंग बाय दे स्टार्ट टू वर्क, और आपको समझ नहीं आएगा कि यार ये बैंडविड्थ कौन खा रहा है। और अब जब रिमोटली हो रहा है and you're not monitoring them, you're actually able to identify underperformers because वो perform नहीं करते, वो अपने goals meet नहीं कर पाते. So I think it's a blessing in disguise. I definitely am a supporter of trust. हमारे यहाँ माइक्रो मैनेजमेंट पे बिलीव नहीं होता, सो वी डोंट डू एनी हैंड होल्डिंग। हम अगर हमें माइक्रो मैनेज करना पड़े तो वो रिसोर्स हमारे लिए बहुत हमारा बहुत टाइम खाता है, सो दैट रिसोर्स इज एक्चुअली on the line. Okay, जब come reviews, we talk to them that why do we need to micromanage you? We don't have that kind of time, and we don't expect that from a professional. So as long as you manage expectations remotely and tell them and give them goals and give them deadlines that they need to do this, then monitor. You don't have to micromanage or monitor them. Focus on the outcome, not on the activity. वो क्या करते हैं, I don't care, as long as अगर वो 5 घंटे में अपना काम करके बैठ जाते हैं, 3 घंटे फारिग होते हैं, I gave them a task, I give them a ticket, they finished it in 5 hours. Very good. So they're quick performers, 3 घंटे बैठ के गेम खेलें, I don't care. I've always said that openly in public forums, कि अगर मैं अपनी टीम को जो है वो टास्क देती हूँ, या मेरे PMs टीम्स को टिकट्स देते हैं, whether they're in a workplace or they're at home, अगर वो टास्क जो है मेरे हिसाब से जो है वो 15 घंटे का, और वो उसको जो है 10 घंटे में खत्म कर लेते हैं, they are the people I want to basically retain. वो आखिर में 5 घंटे बैठ के खेलें यार, I don't care, because they are the performers. और अगर वो टास्क 15 घंटे का 20 घंटे में नहीं मीट कर पाते, they are underperformers. I don't need them as part of my team. So हम कभी माइक्रो मैनेज की तरफ बिलीव नहीं करते. I'm guessing other industries might need to, और other वर्टिकल्स में ये होता होगा, इसकी जरूरत होती है कि हमारे यहाँ टेक में जरूरत नहीं है. सो यू हैव सो मेनी टूल्स एंड कोलैबोरेटिव टूल्स एंड कम्युनिकेशन टूल्स इन प्लेस दैट यू डोंट हैव टू गो एंड माइक्रो मैनेज देम. एक और चीज जो आपको करनी चाहिए, जो जिसका कभी कभी हम उसको जो है वो माइक्रो मैनेजिंग से, या हम उसको उससे वी सॉर्ट ऑफ लाइक मिसअलाइन कर देते हैं, हम उसको गलत ले लेते हैं, इज दैट देखें, इफ योर टीम इज वर्किंग फ्रॉम रिमोट,
then you need to make sure that you provide the right resources to your team. In terms of कि जैसे for example हमारी बहुत सारी team members Mac पे काम करते हैं, especially the designers and everybody. तो अगर तो जो है वो घर से बैठ के perform नहीं कर पा रहे, तो उसका reason ये नहीं है कि वो अंडर परफॉर्मर्स, उसका रीजन ये है कि उनके पास मैक्स नहीं है या उनके पास हाई स्पीड इंटरनेट लाइंस नहीं है. सो यू नीड टू प्रोवाइड योर टीम विद द राइट काइंड ऑफ रिसोर्सेज and then set expectations with them. So as long as you do that, I think things will start to fall in place. अभी आपने एक बात की, जो आपकी बात में एक पॉइंट आया था, वो आया था कम्युनिकेशन का. हाउ गुड, मतलब आप कम्युनिकेशन को किस तरह से मैनेज कर रही हैं. तो द मोमेंट हमारे पास ये डिसीजन हुआ कि हमें नेक्स्ट डे से या नेक्स्ट वीक से शायद हमें वर्क फ्रॉम होम पे जाना पड़ेगा, जिस तरह सिचुएशन डेवलप हो रही थी, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रेज हुआ लोगों के जहनों में, ऑब्वियसली लोग घरों पे लैपटॉप लेके जाएंगे, वो अपनी डेवलपमेंट भी करेंगे, वो अपनी टेस्टिंग भी करेंगे, जिसके पास जो टास्क है, अगर कोई डिजाइनर है वो डिजाइनिंग करेगा. बट द क्वेश्चन दैट अराइज के ये सारे लोग आपस में कोलैबोरेट कैसे कर रहे होंगे, कम्युनिकेट कैसे कर रहे होंगे. क्योंकि इसमें बहुत सारी कम्युनिकेशन ऐसे होती है कि जब आप एलिवेटर में जा रहे हो, वहां पर आपको कोई मिल गया, आपने उससे पूछ लिया कि एक टास्क चल रहा था, उसका क्या हुआ. आपने किसी को ओवर द लंच किसी से कुछ पूछ लिया, या कोई डेवलपर है, ही जस्ट मूव टू द क्यूबिकल ऑफ टेस्टर कि आपने एक बग पोस्ट किया था, जरा दिखाएं कैसे होगा. या कोई जूनियर है, उसने सीनियर से जाके कोई हेल्प ले ली. तो बहुत सारी कम्युनिकेशन इस तरह से, मतलब वो कोई बहुत फॉर्मल मीटिंग्स के थ्रू नहीं हो रही होती, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लोगों की आपस में हो रही होती है, फेस टू फेस हो रही होती हैं, और जिसको जरूरत होती है एक ओपन कम्युनिकेशन के एनवायरनमेंट में, he or she just moves to the required cubicle and talks about it. तो अब ये सारा कुछ वर्क फ्रॉम होम से किस तरह से होगा, स्मूथली चलेगा या नहीं चलेगा. अब इसमें 2-3 लेवल्स पे आ जाती है कम्युनिकेशन. एक तो ये है कि बिटवीन द मैनेजर एंड द टीम मेंबर्स, एक वो कम्युनिकेशन है. फिर टीम मेंबर्स के आपस में जो इंट्रा टीम कम्युनिकेशन है, फिर इंटर टीम कम्युनिकेशन है. तो ये सारी क्या आप समझती हैं कि इसके अंदर कहीं कोई डाउनफॉल आया है, कुछ इसके अंदर रिडक्शन आया है इस कम्युनिकेशन में, या बेहतर हुई है, या फिर अगर उसी लेवल पे है तो कुछ उसके लिए आपने कुछ इस तरह के मेजर्स लिए हैं कि इसको आप इंश्योर कर सकें कि सेम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन मेंटेन रह सके. If I would say कि मेरी जो टीम परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम से बेटर हुई है. You might not believe me, but actually हुई है. So teams have become much more independent. People have become much more independent. And पहले जो बातें जो है वो लोगों से पूछते थे, उनके पीछे लगे रहते थे अपने सीनियर्स से कि जी ये बता दें, वो बता दें. अब वो they make an effort to actually go search for it. And I don't think that would have been possible अगर वो ऑफिस में आते रहते, तो वो हैंड होल्डिंग होती रहती. जब तक आपकी हैंड होल्डिंग होती रहती है, you get comfortable. जब आपकी हैंड होल्डिंग रुक जाती है, आपको कुछ खुद करना होता है. बिकॉज अगर किसी पीएम ने आपको कोई टास्क दिया है, वो टिकट दिया, वो टिकट तो आपने खत्म करना है ना भाई, और उसकी तो टेस्टिंग भी होगी. तो अगर वो टेस्टिंग में आ जाएगा कि ये टिकट जो है वो अंडर इट इज नॉट अप टू द मार्क, तो रिव्यू तो आप पे खराब होना है. सो नाउ दैट यू आर वर्किंग रिमोटली, you have to sort of like make an effort to go online and search for results. अगर नहीं है तो फिर you make an effort to meet with your senior through different communication channels जो हमने in place किए, जो मैं आपको बताती हूँ, and then talk to them. इंटर कम्युनिकेशन और इंटर टीम और इंट्रा टीम की जब आप बात करें कम्युनिकेशन की, तो हमारे पास ऑब्वियसली डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स हैं. बट द वन थिंग दैट आई वांट टू मेंशन इसके हर प्रोजेक्ट के लिए डेली स्क्रम हो रहा होता है, अभी भी हो रहा होता है, स्टैंड अप मीटिंग अभी भी हो रही होती है. तो अगर आपके जो 3 सवाल हैं, कल क्या किया, आज क्या किया, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आई, सही, अगर आप उन सवालों के जवाब वहीं ले लेते हैं, ओपन कम्युनिकेशन वहीं पे, तो आपका आधा दिन तो वैसे निकल जाता है, आपको कुछ नहीं करना होता. उसके बाद अगर आपको कोई सवाल है तो फिर जो है हमारे पास इंटरनल चैट्स हैं. सो वी डोंट थ्रू वीपीएन वी डोंट हैव पब्लिक चैट्स ओपन. हमारे पास जो अपने इंटरनल चैट्स होते हैं, सो वी यूज स्पार्क फॉर चैटिंग, कम्युनिकेशन. उसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप पे उनसे बात करना चाहें, फोन उठा के बात कर लें. बट आई डोंट थिंक there's any such, हमें कोई कंप्लेन नहीं आई है सच. What my PMs have actually reported, and we do take reporting every 2 weeks to see how the teams are doing, is that they've said that teams have actually picked up. वो चूंकि घर से काम कर रही होती हैं, उनको जो है कम्यूट जो है वो उनका बच जाता है. सो people are coming from Kurangi and Malir, तो 1 घंटा आने का 1 घंटा जाने का जब उनका बच जाता है, तो they are actually more available and they are more looking to deliver from home.
और आई थिंक उमेर, टू बी ऑनेस्ट, उसमें एक एलिमेंट जो है वो फेयर का भी है, बिकॉज आजकल जो कोविड-19 के चक्कर में वो जो ले ऑफ्स का और पे कट्स का जो सिलसिला चल रहा है, उसमें लोग जो है वो बहुत ज्यादा ऑन टॉप ऑफ थिंग्स हो गए हैं. दे डोंट वांट to give us any reason to think that they're underperforming. That's my guess, because I see my team to be overperforming, most of them. और underperformers हमने identify कर लिए, वो तो हर जगह होते हैं, वो अभी हमने identify भी कर लिया और हमने उनको जो है वो sideline भी कर दिया. So far it's been a win-win for us in terms of team management, or because we have the right tools in place and the right culture. I think that's a valid point you raised. और इसके अंदर एक फैक्टर ऑब्वियसली ये है कि जो मार्केट के अंदर कॉम्पिटेंट रिसोर्सेज की जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है, उसमें ऑब्वियसली एक जो अच्छी रिसोर्स होती है उसमें उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. एंड व्हेन यू पुट मोर प्रेशर, तो ही जस्ट थ्रेटन्स यू कि ठीक है, अगर आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम है तो आजकल नहीं होता, लेकिन वो इस सिचुएशन में शायद वो वाला जो थोड़ी बार्गेनिंग चिप मैनेजमेंट के पास थोड़ी सी बेहतर आ गई है. तो दैट्स अ वैलिड पॉइंट. अच्छा, इसके अंदर आपने परफॉर्मेंस की बात की कि परफॉर्मेंस बेहतर हो गई, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए एक तो ये आपके ऑब्वियसली एक जनरल इंप्रेशन होगा और हाउ यू आर लुकिंग एट थिंग्स, तो आपको नजर आ जाता है. एक तो वैसे एक फॉर्मल परफॉर्मेंस मेजरमेंट होती है लोगों की, तो उसके लिए जो टूल्स आप लोग पहले यूज कर रहे थे प्री कोविड-19, क्या वही टूल्स यूज कर रहे हैं या फिर उसके लिए कुछ स्पेसिफिक आप लोगों ने भी कुछ किया है कि? So I've talked to a lot of organizations, post right after during COVID, क्योंकि हम जो है पाशा के लिए भी बहुत ज़्यादा डेटा गैदर कर रहे होते हैं, and people have started using a lot of so Google Meeting or Microsoft Meeting or Slack वगैरह. हम पहले भी अपने specific tools use कर रहे थे. I will tell you what those are. So we use Basecamp for कस्टमर कम्युनिकेशन एंड फॉर प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन हमारा उसी के थ्रू कोलैबोरेशन होता है. वी यूज वेब इश्यूज व्हिच इज एन इंटरनल टिकटिंग टूल. वी ऑलवेज यूज्ड इट, क्योंकि हम जब हम इन हाउस भी होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हमारी टीम्स जब इन हाउस भी होती है तो एवरीथिंग इज वेरी organized and everything is very aligned. SOPs are in place, so people don't generally go to each other's tables and ask stuff. They have tickets, they talk, and then we have an internal chat which is called Spark. We've been using it for years, and we still use it. We use Skype for video conferencing, and we use Zoom. So these are the tools that we've always been using, and these are tools that we are using more now, but we haven't added to our list. But people have. So Slack is being used at a lot of places. Microsoft Meeting, Google Meeting are also being used. But we are happy with Basecamp, Zoom, Spark, Web Issues, and Skype. That's it. अच्छा, एक और पॉइंट आपने अभी इसके अंदर मेंशन किया था अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक तो जो डेवलप होता है नॉर्मली, वो जो आपकी वर्क प्लेस होती है उसकी जो वैल्यूज होती हैं, जिस तरह से एक मैनेजमेंट का बिहेवियर होता है, मिडिल मैनेजमेंट का बिहेवियर होता है, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिट एफर्ट्स के बगैर एक कंपनी का एक कल्चर डेवलप हो जाता है व्हेन यू आर ऑल वर्किंग एट द सेम प्लेस. अच्छा, ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली अगर कंपनी का एक कल्चर ओवर द इयर्स बिल्ड हुआ है, अगर 6 साल में, 8 साल में, 10 साल में, तो 2 हफ्ते या 4 हफ्ते के अंदर वो कल्चर तो चेंज नहीं हो जाएगा. वो कल्चर रिफ्लेक्ट करेगा व्हाइल यू वर्किंग फ्रॉम होम. लेकिन अगर ये एक्सटेंड होता है थोड़ा, और अगर ये कुछ इतने अरसे तक चला जाता है जहां पर आपकी वर्कफोर्स ऐसी डेवलप हो जाती है जो इसी दौरान हायर होती है, उनको इतना ज्यादा उस चीज का आइडिया नहीं होता कि एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है क्या, देन मैनेजमेंट हैज टू प्ले इट्स रोल और उनको कुछ इनकलकेट करना पड़ेगा वो कल्चर जो वो डिजायर्ड कल्चर वो चाहते हैं. तो हाउ डू यू सी के इज इट पॉसिबल के मैनेजमेंट के लिए कि किस तरह से वो एक कल्चर एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं लाइक दे डिड इन द फिजिकल वर्क प्लेस, जहां पर शायद उस तरह की एक्सप्लिसिट एफर्ट उनको ना करनी पड़ी है? देखिए, हमारे लिए भी नया है, बिकॉज अगेन अभी जब हमारी टीम्स रिमोटली काम करने गई हैं, तो एक कल्चर ऑलरेडी था इन प्लेस, एंड इट बेसिकली ट्रिकल्स डाउन अगेन फ्रॉम द मैनेजमेंट टू द लोअर टीम मेंबर्स. सो इट वाज ऑलरेडी इन प्लेस. बट यू आर राइट, जब हम नए टीम मेंबर्स ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा? और जैसे मैंने आपको बताया कि इवन वी इफ वी आर इन एन ऑफिस, 20% of the team is actually working from home. So one of the few things that we did very recently and over the past
couple of years, so very recent, is that we started to write down our company values. उससे पहले हम लिखते नहीं थे, हम सिर्फ बोल देते थे, और नॉट इवन बोलना भी नहीं होता था. एक्चुअली बोलने से भी कुछ नहीं होता until you do it yourself and then watch them and have them watch you. That is the most effective way to basically क्रिएट अ वैल्यू सिस्टम. तो जो है अब हमने ये किया है कि जो हमारा कल्चर है उसको हम जॉट डाउन करें, जो वैल्यूज हैं उसको जॉट डाउन करें, और एक और चीज ये की है कि हम उसको पब्लिक भी करें. सो नॉट जस्ट दैट वी कम्युनिकेटेड विद द रिमोट टीम ओवर communication channels or via calls. What we have done in the last couple of years इसके हम अपने कंपनी कल्चर को या कंपनी वैल्यूज को ना सिर्फ वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं बट ऑल्सो शो इट थ्रू वीडियोज. सो व्हाट माय टीम वेंट थ्रू द होल ईयर in terms of values or interpersonal skill development, or company picnics, and because all this adds to the culture itself. We basically show it on the website or through our social media channels. So that is one of the new things, other things that we do. एक और चीज जो अगर हमारा कोई एम्प्लॉई जो है जब ऑफिस में आता है तो फिर एचआर का काम होता है कि वो उसको टीम से मिलाता है, पीएम से मिलाता है. फॉर रिमोट एम्प्लॉई आई वाज जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट वी शुड बी एबल टू डू. हमारे पास इस तरीके से कोई एम्प्लॉई अभी तक आया नहीं जो ऑफिस में ना आया हो, जो डायरेक्टली रिमोटली काम किया हो. बट आई थिंक वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट वुड बी दैट हम उसको ईमेल के थ्रू जो है वो टीम से इंट्रोड्यूस करवाएं और उससे बहुत उसके बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ ऐसे सवाल पूछें जिसको हम टीम में कॉमन करें. सो हमारे ऑफिस में एक बहुत जबरदस्त कल्चर है विच इज वी डू मंथली मीटिंग्स विद एवरीबडी इन द कंपनी. सो अभी चूंकि आई वुड कॉल माई सेल्फ माई कंपनी इन द स्केल अप फेज, तो हमारी तकरीबन 80 लोगों की टीम है. सो हम जो है वंस अ मंथ एक मीटअप करते हैं जिसमें हम पूरी टीम से मिलते हैं. तो उसमें हम ये करते हैं कि जो भी नए लोग आते हैं हम उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं टीम के साथ. And this is on top of what HR is doing. So this is what the management is doing, as in me or my partner would do. So we do that, and then we talk to them and ask them about their themselves, their questions like what they like, their likes, dislikes. What we want to do at that point is for the team to understand who they are as a person. So ये चीज हम जो है अगर going if this has to stretch. And for me, it will, because I'm really thoroughly enjoying the work from home culture, and I'm seriously thinking to moving part of the team to work from home. तो हम जो है ये इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये चीजें हम ईमेल के थ्रू करें और उनको जो है टीम से इंट्रोड्यूस कराएं. So I guess then it should be okay if that happens. अच्छा, आपकी एक बात से एक और चीज ये जस्ट क्लिक माय माइंड कि एक सी लेवल स्वीट का एक हमेशा एक बड़ा कंसर्न होता है कि पीपल एट वर्क प्लेस आर गॉसिपिंग अबाउट स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन, मतलब हर तरह के टॉपिक्स एक वर्क प्लेस पे एक महफिल लगी होती है और लोग डिस्कस कर रहे होते हैं. एंड दैट डजंट कन्वर्ट इनटू डॉलर वैल्यू ना, क्योंकि वो ज़ाहिर है प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं आपके और यू आर वेस्टिंग योर टाइम. लेकिन उसका एक फायदा ही होता है कि एक जो रिलेशनशिप डेवलपमेंट होती है अमंग द टीम मेंबर्स, वो इसी तरह से डेवलप होती है. वो काम की बात करते हुए कभी भी डेवलप नहीं होती. वो होता ही है कि वो ओवर द लंच होती है या इस तरह की इनफॉर्मल गैदरिंग्स और मीटअप के अंदर ही होती है. तो उसके लिए हमने एक काम ये किया था, जैसे मैंने अपनी टीम जिन टीम्स के साथ कर रहा था, कि मैंने जब हम यहाँ पर मूव हुए, लोग थोड़ा सा अजीब सा फील कर रहे थे कि किसी से बात ही नहीं हो रही, जो बात करता है वो सिर्फ काम की बात करता है, एंड देन और कहीं पर कोई लोग मूव भी नहीं कर रहे ज्यादा, रिलेटिव्स और कोई सोशलाइजेशन नहीं हो रही. तो वीकेंड पे हम एक गॉसिप की एक सिर्फ मीटअप करते थे, कॉन्फ्रेंस कॉल करते थे, और हम सिर्फ उसमें कोई काम की बात नहीं करते थे. वी जस्ट मतलब अपने इंटरेस्ट की, किसी को पोइट्री का शौक है तो किसी को किसी चीज का, तो हम लोग थोड़े से इस तरह से इनफॉर्मल अपनी बातचीत, डिस्कशन वगैरह कर लेते थे. सो इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक दैट यू हैव डन टू मेक श्योर कि ये इनफॉर्मल इंटरेक्शन और रिलेशनशिप डेवलपमेंट चलती रहे? So far, we haven't done something like that you guys have done. That's amazing. That's a very good idea. But what we've also not done is we don't hold our employees even at work. We don't hold them for the number of man hours that they spend. Obviously we understand that it is only common sense कि अगर एक बंदा जो है वहां से 9 घंटे ऑफिस आता है तो उसमें से वो
4 मैक्सिमम 5 घंटे प्रोडक्टिव होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता. So if that is there and that person is meeting their goals and their PM's expectations, that's good enough for us. So we don't hold them for uh, uh, basically having conversations or so. हमारे पास जो है काफ़ी एक्टिविटी है ऑफिस में. We have table tennis, we have chess, we have online games जो हमारी टीम्स जो है एक्चुअली फ्लोर वाइज खेल रही होती हैं. So we know that जब उनके पास टाइम होता है, so we have basically given them a couple of licensed games जो वो floor wise खेल रही होती हैं, कभी chess खेल रहे होते हैं, या table tennis खेल रहे होते हैं. So we don't mind that, and I think we should not hold them for that. As far as now what is happening for us is the flip side. जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जो टीम जब घर से काम करे तो वो एक्चुअली ये चीजें मिस कर रही होती हैं कि यार ये वाला इंटरेक्शन हमें नहीं मिल रहा जो हमें यहाँ से मिल जाता था. So far what we have done for that is like I said कि हमने जो है वो टीम मीटिंग से पहले हम कोशिश करते हैं कि हम जो है वो 5-10 मिनट जो है दूसरे की खैरियत पूछ लें, कुछ कैजुअल कॉन्वर्सेशन स्पार्क कर दें. My PMs know they do that. I do that with my PMs as well. So we do that, but other than that इस तरह का हमने कोई formal नहीं किया. But if this actually continues, we might have to do that. And what you told me is actually a very good idea. So yeah. Okay. So मतलब जितनी मैं अभी तक आपसे मेरी conversation हुई है, so I have got an impression that you are quite satisfied with how things have been going in this crisis. So let's say कि अगर आज government announce करती है कि मतलब अगर थोड़ा सा ये रिलैक्स हो जाते हैं हमारे लॉकडाउन की, या फिर जिस तरह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को एक लो रिस्क इंडस्ट्री के तौर पे रिकग्नाइज भी किया जा चुका है, तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये अलाउ हो जाता है, so what would be your preference? Would you like to continue with this, or would you like to मतलब partially अगर आप इसको ऑफिस में मूव कर देंगे और कुछ लोग घर से कर रहे होंगे इस तरह से करेंगे, या फिर आप फुल टाइम आप कोशिश करेंगे कि एसओपीज के साथ आप इसको ऑफिस ही में मूव करें? what would be your preference? So हम जो है अभी like I said कि we are thoroughly enjoying this. एंड हमें जो है अपनी टीम की बहुत सारी स्ट्रेंथ्स का पता चला है जो हमें पहले नहीं पता था, और वीकनेसेस का भी पता चला है एक्चुअली. एंड हमने एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी हमारी सेट हो गई हैं विद द टीम्स एंड टीम मेंबर्स. सो वी आर सीरियसली थिंकिंग दैट वंस द गवर्नमेंट बेसिकली takes the lockdown off and people are going back to work, what we will do is we will let part of the team actually work from home and call the others, call 2/3 of the team and maybe allow 1/3 of the team to work from home. This is not a set criteria right now, अभी हमने decide नहीं किया, but that's what we are looking at. उसके हमें जो है एक तो ये है कि the team is really happy वर्किंग फ्रॉम होम, और वो सीनियर्स हैं और वो जो है एक्सपेक्टेशंस भी मीट कर रहे हैं. इवन जूनियर्स भी कुछ ऐसे हैं जो घर से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. सो वी लेट देम डू दैट. द अदर जो हमें उसका फायदा होगा वो ये होगा कि हमारी जो है स्पेस बचती है, so we can actually hire more. So my goal for 2020 was to actually take the team to 125. लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं था, तो व्हाट आई वाज थिंकिंग इज कि मैं नाइट शिफ्ट स्टार्ट करूंगी इस साल और मैं कुछ लोगों को रात में मूव करूंगी. बट पोस्ट कोविड ये बड़ा जबरदस्त मुझे आइडिया मिला कि यार इसमें से तो आधे लोग मैं घर से बैठा के काम कर सकती हूँ. दे एक्चुअली डू वेरी वेल और वो खुश भी रहते हैं. and they're more happy, they're more content, and they're performing better. तो मैं वो स्पेस में जो है मजीद हायरिंग्स कर लूंगी. So yeah, that's the plan for me. राइट. अच्छा, एक और पॉइंट अभी हमारी कन्वर्सेशन में आया था अबाउट कम्युनिकेशन चैनल. कुछ लोग होते हैं वो फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं जो कंपनी का, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है या फिर जूम है, उसके ऊपर अवेलेबल होते हैं. कुछ लोग होते हैं जिनको आपको पता होता है कि इनको तो अभी मुझे व्हाट्सएप पे या वैसे इनके मोबाइल नंबर पे कॉल करके फिर बताना पड़ेगा यू हैव टू जॉइन द मीटिंग. तो आर यू ओके विद इट कि ठीक है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इसमें, या फिर जो आपके वर्किंग आवर्स हैं आप समझते हैं कि उसके अंदर जो आपके एसओपीज बने हैं या जो ऑफिशियल चैनल्स अवेलेबल हैं उसी पे पूरी टीम को एक डिसिप्लिन तरीके से होना चाहिए? No, I don't believe कि अगर मुझे I don't have to go running after my team. I would never want to do that. Neither would my PMs. So every team member has to be available on the channels that we expect them to be. So we have Spark. Everybody needs to be available on Spark. They can be away for a while. That's fine. But they have to be available on Spark. I don't have to go running after them on WhatsApp or Skype or मैं उनको cell पे call करूँ. No, that is not acceptable unless and until there's an emergency.
So yeah, those SOPs are set and they need to be around. And as long as we know that community हमें video conferencing के लिए Skype use करना है या Zoom use करना है या WhatsApp, that's a different story. But if I have to chase you, then that's a problem. And what about the flexibility in working hours? Do you have the flexible working hours, or have you fixed any slots? के any slots में आपको काम करना है? What do you जो prefer? हमारे टाइमिंग है उसी में सब काम करते हैं. Everybody works, so we have flexible hours in the sense के from 9 so 8:30 to 10:30 के slots होते हैं. उसमें some people work from 8:30 to 5:30 or 9 to 6 or 9:30 to 6:30 or 10 to 7. Whatever works for them, ये slots हैं they have, and they have to be available in those slots. We don't expect them to be not available. They can be not available on Spark for a while, that's fine. Or they could not be available on Spark for hours with informing us that I'm going out somewhere, but it is not acceptable that they're not available on Spark without informing us for hours. That is not acceptable. फिर तो it's exactly like we do at workplace. अगर workplace में कोई मुझे Spark पे नजर आ रहा है तो मुझे remotely भी Spark पे नजर आना चाहिए. And अगर वो more than half an hour Spark पे inactive है, so the next call they get is from the HR कि आप किधर हैं. And if that doesn't work and the PM has to chase them, then that's a problem. Right. अच्छा, apart from all what we have discussed so far, एक और बड़ा important challenge होता है working from home में कि obviously जब भी कहीं पर different teams काम कर रही होती हैं, they have different perspectives, different opinions, different personalities. तो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स भी ऑब्वियसली आते हैं, क्योंकि अगर कोई ये क्लेम करता है किसी वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आ रहे तो दैट इज नॉट नेचुरल. तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट किस तरह से हो रही है? आर यू डेफरिंग इट कि ठीक है जिस वक्त क्राइसिस ओवर हो जाएगा उसको देखेंगे, या फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए भी उस तरह से आप लोग कोई मीटअप वगैरह कर रहे हैं? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स में होता ही है कि नॉर्मली थोड़ी सेंसिटिव डिस्कशंस होती हैं, हीटेड डिस्कशंस हो जाती हैं कभी कभी. तो फेस टू फेस के अंदर तो वो चीजें फिर भी मैनेज हो जाती हैं. व्हेन यू आर टॉकिंग रिमोटली, और स्पेशली अगर आप टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं या ऑडियो पे बात कर रहे हैं, तो बहुत सी चीजें होती हैं जो और ज्यादा फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत से लोग होते हैं व्हेन दे टॉक ऑन व्हाट्सएप या किसी सोशल मीडिया पे बात कर रहे होते हैं, नॉर्मली उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, बट वहां पर उनके कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं. तो आर यू फेसिंग दिस चैलेंज के कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट शायद अभी हम डेफर कर रहे हैं क्योंकि उस तरह से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा? Not at the moment. अभी चूंकि it's been a month and a half, so इस तरह का कोई conflict आया नहीं है. But चूंकि again going back to me working remotely so much, usually तो आते हैं इस तरह के conflicts. But the best communication channel, because you have to make with what you have, right? And you cannot let conflict linger for weeks. फिर वो जो है वो हम कहते हैं ना वो नासूर बन जाता है, फिर वो build up हो जाता है. So you have to finish it. So the best communication channel to do that is video conferencing. So when I'm talking to you, I'm looking at you. I'm also reading you. So your face expressions I'm reading. So उससे communication बहुत अच्छी होती है. Again, going back, I am not a big supporter of audio communications at all. Not just with my team, also with my customers. मेरे customers को पता है कि and I have a lot of US customers. Always we do video communication. So it's very, very important that when I'm talking to my customer, I'm looking at my customer. Unless until my customer does not want to do that. But मेरी तरफ से it's always open कि जी ठीक है, आपने अगर बात करनी है तो हम वीडियो पे बात कर सकते हैं. If you don't want to do this, if you are uncomfortable, then that's a different story. Right. So I think we have discussed quite a bit of topics, and काफी मेरे ख्याल से इसके अंदर rich information अभी हमारे audience को मिल भी गई होगी about how you are going about how you are managing all this situation. जी. थोड़ा सा हमारे पास अभी slot है for questions, and Salman, if we can get the questions on the screen. Yeah. So the first question is from Mr. Nadeem Mahmood, and he's also well known to us. Actually, he's our board जी. member, and nice to see you in watching this show. So welcome to the show. How you motivate people in this situation? Trust is a key, I guess. This is more of a comment, and you can either agree, disagree, or elaborate or comment on this.
this life? देखें, आई थिंक वी बीन लकी दैट वे कि जब ये सिचुएशन, ये जो पेंडेमिक आया था, उससे पहले आपका सो यू आर एन ओल्ड कंपनी, सो आई एम एन ओल्ड कंपनी, तो हमारे कंपनी कल्चर बिल्ड हुआ था. आवर कंपनी कल्चर हैज अ लॉट टू डू विद ईथोस. एंड ईथोस में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं जी ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी एंड डोंट लाई टू मी. So that is the three things जो हमारे यहाँ जो होती हैं वो होती हैं. So if you are not able to meet deadlines or you are weak at performing, we can work around that. But if your ethos don't match with us, we cannot work around that. ये हमारे यहाँ बड़ा everybody knows कि हमारे यहाँ जब लोग आते हैं तो हम जो है जो अपने PMs को sniff करने के लिए भेजते हैं, because when we bring new people on board, it is a risk. So हमारे पास sniffers हैं. तो जब हम उनको स्निफ करने के लिए भेजते तो हम उनसे कहते हैं देखो ईथोस मैच कर रहे हैं. मुझे पता है he or she is a good performer, क्योंकि वो तो हमें नजर आ गया ना. We can see it in the interview, technical test. I know he will perform well. See if the ethos match. And ethos में सबसे important trust and honesty and not lying to your team. That's very important. So हमें जो है वो motivate as such नहीं करना पड़ता. लेकिन again नदीम साहब, like I said, जब हम लोग इस situation में आए थे तो we identified underperformers, people who did not work well even by motivating them, because that is a built-in thing. लेकिन जो है definitely culture had a lot to do with it. So we didn't have to do a lot of effort. People were actually happy to be able to work from home, and not a lot of motivation was needed, at least in our situation. And I मतलब highly agree with Dr. साहब, Dr. नदीम महमूद, क्योंकि अगर मुझे कहीं एजाइल के ऊपर 2 घंटे की टॉक देनी है तो 1 घंटा मैं ट्रस्ट के ऊपर वहाँ पर बात करता हूँ. तो ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रुथ, आई थिंक, आर द कीज, 3 T's that that goes around with the agile culture and mindset. So that is quite true. और अगर हमारे पास कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज शो अप द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is from Faiza Yusuf, and she is also one of very close members. And how do you deal with people who are uncomfortable with working from home? And that's a very good question actually, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन तो है नहीं. some people are comfortable and some people are not comfortable. या तो उनको घर पे उस तरह का conducive environment नहीं मिल रहा, या फिर they are so extrovert कि उनको जाना ही ऑफिस and they are not feeling comfortable. So how do you deal with them? Because most of our team is in Karachi, we call them, because we have SOPs in place at work right now. जब total lockdown था, there wasn't much we could do about that. They had to work from home. But now that there's relaxation in the lockdown and we have implemented SOPs in place, 20% of the team is actually working from the office right now. उसमें ऐसे लोग भी हैं जिनसे हम कहते हैं कि आप बहुत दूर से आते हैं, आप ना आए, या आपके पास commute नहीं है, आप ना आए, but they want to. So we allow them. They come and they work from the office. So that's fine. But I think other than that, there's not much we can do about it for people who are जब total lockdown था तब. अभी ये है कि with social distancing and bringing only 20% of the team and making sure that the SOPs are in place, we allow teams to come in. Or that actually also works because there's not a lot of exposure. Offices are open, so you can come and you can work from the office, or you could work from home, whatever works for you. अच्छा फायजा, इसके अंदर भी तो मैं भी एक कमेंट ये करूंगा कि हमने भी जब ये ऑप्शन लिया था तो हमने कुछ लोगों को ये ऑप्शन दिया था, if they are not comfortable working from home, they can come to office for few hours and work. तो उसमें 1-2 दिन कुछ लोग 1-2 ऐसे थे जो ऑफिस आए, उन्होंने किया. लेकिन ऑब्वियसली जब उनको वहां पर उस तरह का एनवायरनमेंट ही नहीं मिला और वो अकेले बैठ के काम कर रहे थे, तो इट वाज मोर अनकंफर्टेबल फॉर देम. तो दे देमसेल्फ डिसाइडेड कि ठीक है, मैं घर से ही फिर काम कर मैं इसमें एग्जांपल भी दूंगी. जो मेरी डिजाइन टीम है, so my design team works very closely in knit with each other with their team lead. So जब बहुत टोटल लॉकडाउन था तभी उनका जो टीम लीड था वो मुझे क्या था कि यार आप हमें ऑफिस आने दें. And I was like, are you guys crazy? I mean, there's a total lockdown. And they said, no, we'll try. And they came one day, everybody. And उनको बड़ा हर्डल हुआ रास्ते में आने के लिए, तो then they did not come. But as soon as the lockdown was sort of like, softened, वो पूरी टीम जो है वो उठ के आ गई. और अभी तक वो जो 4 के 4 लोग हैं वो आते हैं and they want to work in the office. So it's by choice, and they perform really well from the office. So yeah.
अच्छा, इससे एक रिलेटेड सिचुएशन हमारे पास जो आई कि हमारे पास एक बैंक का कट ओवर हमें करना था। अब बैंक के कट ओवर में प्रॉब्लम ये होती है कि नॉर्मली वो अपने पास जो कनेक्टिविटी है, उनकी बड़ी लिमिटेड कनेक्टिविटी होती है बिकॉज ऑफ देयर सिक्योरिटी रूल्स एंड फायरवॉल्स एंड एवरीथिंग। तो घर से आपको वो कनेक्शंस नहीं देते, तो आपको ऑफिस से ही करना था। तो फिर हमने उसके लिए अपने कुछ एसओपीज बनाए, उस स्पेसिफिक टीम को हमने उन एसओपीज के साथ फिर उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक के लिए ऑफिस में फिर अलाउ किया, और फिर उन्होंने आके वहां पर किया। तो जी ऑब्वियसली इसके अंदर एक बहुत छोटा सा एक आपको मार्जिन जरूर रखना पड़ता है। इन सम केसेस यू हैव टू ओपन अप द ऑफिस एंड अलाउ पीपल टू कम। या लेकिन ये है कि उसको ऑब्वियसली आप नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप इनकरेज नहीं करते। इट इज टेकन एज एन एक्सेप्शनल सिचुएशन, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन अपना ऑन रखना पड़ता है। ट्रू एब्सोल्युटली So another question from Faiza. She is very active right now. And do you have any tips on creating a work-life balance? That that is something I think you should enlighten us about. um, so Pfizer knows very well, and I know Pfizer very well that we both work around 16 hours a day. So this is just a tipping off question to sort of like tip me off. So definitely work-life balance करना चाहिए होना भी चाहिए. But if we talk about work-life balance during COVID, uh, I think I am one of the people who have actually been able to actually been able to work do an amazing work life balance during COVID, and I'm really happy about it because I have एक तो ये कि travel नहीं करना पड़ता, you get a lot of time, और I'm a night owl, so I work at night a lot. So during the day मैं अपना जो है घर के काम काज करके अपना ऑफिस के काम लेके, and then even then I find time to sort of like do gardening and play chess. I was always okay at chess, but now I think I'm pretty good at it. I am learning to play the guitar. So very self exploration हो रही है. But otherwise, when things open up, I know I'm going to go back to that new life where I will be working, because अभी आपको पता है कि I do a lot of projects. So Code Girls is actually taken a back seat right now. So has ConsulNet. So a lot of the training projects have taken a backseat for us, abhi filhal. So there's a lot of time at hand. But I am not the right person to have asked this question about work-life balance. And I think Faiza knows that very well. So yeah, this was a trick question. Hmm. So nice to know about the chess. I think मतलब इस session के बाद one chess game is due between us. Oh, absolutely. So Absolutely. I'll be so send you a challenge. I love chess. अच्छा, एक इसके ऊपर कमेंट मैं ये करूंगा फायजा यूसुफ के क्वेश्चन पे। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इसके ऊपर एक हमारा पूरा सेशन होना चाहिए विद एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट। उसकी वजह यह है कि मेरी जितने लोगों से बात हुई है उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जब हम अपना ऑफिस ऑफ करके आते थे, हमें पता होता था कि हम अपना ऑफिस ऑफ करके आ रहे हैं, वर्क प्लेस पे मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम अ वर्क प्लेस टू और पर्सनल स्पेस, या फिर इसका जो वाइस वर्सा होता था। लेकिन अब वो क्योंकि बाउंड्रीज ब्लर हो चुकी हैं, मतलब आप एक ही जगह पर काम करे जा रहे हैं, यू नेवर नो कि आपका कब वर्क टाइम खत्म हो गया और कब आपके पास आपका पर्सनल टाइम शुरू हो गया। so they are not able to maintain a work life balance, and they are basically investing more time in their work than they were doing previously. तो उनका वर्क लाइफ बैलेंस जिस तरह से उन्होंने मेंटेन किया हुआ था, ऑब्वियसली वो सारा रूटीन उनका थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर हुआ है। नाउ दे हैव टू फाइंड अ न्यू वे टू क्रिएट अ वर्क लाइफ बैलेंस इन दिस सिचुएशन। तो मेरे ख्याल से ये एक Right. अलग से पिक होना चाहिए जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल्ड हम बातचीत कर Yeah, सकें, and उसके अंदर शायद थोड़ा सा। if you put that situation in my on my side, हमारा काफी flip है, because कोई work hours पहले भी नहीं थे, but there were a lot of projects that we were working on because a lot of projects were active. अभी चूंकि बहुत सारे ऐसे हमारे projects हैं जो थोड़ा सा back seat ले लिए हैं, so we have time. So अब मेरे लिए तो मुझे तो लग रहा है कि work life balance अभी आया है. I have time and I can read books, and I'm doing a lot of webinars. So I had this list of courses that I wanted to do. I just could not never find the time. वो कर रही हूँ, अभी आपसे बात कर रही हूँ. So these are things that I could just not find time for. So मेरे लिए तो it's on the flip side. Yeah, I think for some people it's working well, और कुछ लोगों Mhm. के साथ थोड़ा सा ये हो रहा है कि they are finding it difficult to manage। तो उनके इनके इश्यूज जरूर हमें
एड्रेस करने चाहिए, थोड़ा सा मजीद लोगों से बात करेंगे, टेक देयर क्वेश्चंस, देयर ऑब्जर्वेशंस। ओके, डू वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस, शर्मा? Okay, so there is another question. COVID-19 has pushed us in the right direction in context of digital transformation. What are companies doing to adapt towards having a lean management style? That's a different question, actually. सो आई थिंक लाइक हमने हमने काफ़ी ज़्यादा इस पे बात की है, क्योंकि अगर लीन मैनेजमेंट स्टाइल नहीं होता तो फिर हम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते थे। सो डेफिनेटली जो है वो हमने जो है एजाइल की बात की, हमने स्क्रम की बात की, हम डेफिनेटली जो है लीन मैनेजमेंट स्टाइल से ही काम कर रहे हैं थ्रू आउट दिस कोविड-19। अदरवाइज आई थिंक एग्जिस्टेंस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। सो एजिलिटी, क्रिएटिविटी, दैट्स द नेम ऑफ द गेम राइट नाउ। एंड जैसे अभी आपने बताया कि जो है सम ऑफ द पीपल वांटेड टू वर्क फ्रॉम होम, सो योर मैनेजमेंट डिसाइडेड ऑन द स्पॉट कि अच्छा एसओपीज को ऐसे चेंज करते, लेट देम कम। सिमिलरली वी डिड दैट। सो डेफिनेटली लीन मैनेजमेंट स्टाइल तो आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा फॉर दिस, डेफिनेटली। आई थिंक मेरी भी ऑब्जर्वेशन इसमें रही है कि एजाइल की बहुत सारी वैल्यूज ऐसी थी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे, ट्रस्ट, कोलैबोरेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर हम बात करते थे, मगर वो ट्रू स्पिरिट में फॉलो नहीं हो पा रहे थे। एक्चुअली दिस पोस्ट कोविड-19 सिचुएशन इज हेल्प्ड अस टू अडॉप्ट दोस प्रैक्टिसेस, क्योंकि उसने फिर हमारे पास दूसरे ऑप्शंस छोड़े ही नहीं। व्हेन मतलब ये है कि आप अपने जो पुरानी प्रैक्टिसेस होती हैं वो जब आपके पास रास्ते बंद हो जाते हैं, देन यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू adopt those practices, including the lean management style that he's talking about. So I think this situation has helped us actually in absolutely. And if you compare us with the companies or the organizations in the West, वहाँ पे जो है work from home was always a culture, and they expected their team members to perform. हमारे यहाँ जो है there was a lack of trust. you just could not let go, because पाकिस्तान में और I think सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली जो माइक्रो मैनेजमेंट का जो एक बग है ना, वो बहुत ज्यादा है। So you think that if as soon as I let go, मेरी इमारत गिर जाएगी, the organization is just going to fall off, and that did not happen post COVID. So now organizations have a lot of trust in this method, in the lean management style कि अच्छा ये चलता है, and I think that has actually shown us a new era. And I'm hoping that organizations will actually grow this culture stronger and build more trust with the team, because it definitely helps. Or actually, I was just reading an article today. It was a famous author, and he pointed out basically that there will be a lot of people who will never want to go back to office. So you also have to deal with that. Yeah. That is one of the scares, definitely. I never said everything was all roses. That is one of the scares that we have. Because लोग ऐसे हैं जो कहेंगे जी हमें नहीं आना. But then it goes back to their performance. So if they are good performers and हमें जो है उनकी productivity पहले से बेहतर नजर आ रही है, मेरी एक सीट बचती है, मेरा बहुत कुछ बचता है, I can hire somebody else in that seat. So I think it is how you look at it. It's how you look at it. Right. I think space का issue काफी companies में है कि need होती है resources की, and you don't have the space to accommodate them. Do we have any other question? Okay, then the next question. The public audience is quite active, happily. Any tips who are struggling and want to join field after marriage? Planning family, kids versus working in office is quite difficult. That's an interesting question actually, because this will actually help those women also जो कि घर से बैठ के काम करना चाह रही थी, and they actually had to quit jobs because they had to look after their family, and they were not able to commute, or they were not able to leave their home. So this will also open up the new opportunities for them. So how would you comment on that? There's one of the things, before I answer her question, and obviously I can give her some tips, but one of the things that actually came up in one of the last panel discussions we had was that ever since post-COVID, one of the things that's come up is that now when you hire, you don't look for people in close proximity. So आप ये नहीं कह रहे कि जी कराची से लोग hire करने हैं.
ठीक है, क्योंकि अब तो सारे घर बैठ के काम करें, तो आप हैदराबाद से भी करेंगे, बन्नू से भी करेंगे, मुल्तान से भी करेंगे, ठीक है। उसी को अगर आप थोड़ा-सा और एक्सटेंड करें, तब आप औरतें भी करेंगे, बिकॉज़ बहुत सारी ख़वातीन जो है उनको प्रॉब्लम ये होता था कि यार हम घर से कैसे आएँ, बच्चे छोटे हैं, हमें कम्यूट करना पड़ता है, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सो नाउ दैट द वर्क फ्रॉम होम कल्चर इज़ बिल्डिंग, डाइवर्सिटी बहुत बढ़ जाएगी, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ जेंडर डाइवर्सिटी बट ऑल फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी। आप जो है आपका आपका प्लेग्राउंड काफी बड़ा हो गया। नाउ यू नॉट टॉकिंग अबाउट कराची ओनली, टॉकिंग अबाउट हायरिंग फ्रॉम एनीवेयर इन पाकिस्तान, इवन अब्रॉड, right? So that is one of the things that I wanted to bring up here, that post COVID ये भी होगा कि now you can have a more diverse and more inclusive team. उसमें gender diversity definitely will take will rise, and the number of the ratio will go up. So that's one of the things. As far as asking about struggling and tips post marriage, definitely बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जो शादी के बाद उनको वर्कफोर्स ज्वाइन करना होता है, पर वो जो है वो कर नहीं पाती। बहुत सारे रिटर्नशिप प्रोग्राम्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं, खुद वुमेन इन टेक में उसके बहुत सारे वर्कशॉप्स होते रहे, पाकिस्तान वुमेन इन कंप्यूटिंग में भी होते रहे। कोड गर्ल्स इटसेल्फ इज अनदर प्रोग्राम से बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो शादी के बाद उन्होंने जो है वो काम करना छोड़ दिया था फॉर वट एवर रीजन, मे बी दे हैड किड्स, मे बी दे हैड ससुराल का प्रेशर, वट एवर। अब जो है 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 8 साल के बाद दे वांट टू कम बैक, वो हमारे पास आती हैं, वो सॉफ्टवेयर ग्रेजुएट्स होती हैं, हम उनको ब्रश अप करते हैं with 1 or 2 courses, and then they definitely find jobs in the market, or we push them into the market. So definitely go up and take these courses like Code Girls. आप आए उसको करें, and definitely brush up your skills and then go back. और आजकल तो I think technology domain is one of the better domains, जहाँ पे अगर आप अच्छी companies में जाते हैं तो उनके पास day cares भी होते हैं. I'm pretty sure TPS has a daycare, Umar. I'm not sure, Yeah, but yeah, yeah. yes, TPS already. TPS, Ten Pearls, Contour, they have daycares, and then even smaller organizations or medium scale organizations give women a lot of leverage to work from home part day, जिनके बच्चे छोटे होते हैं या कम से कम वो time पे चली जाएं, बाकी काम घर से कर लें. So definitely the only tip that I would give is get out of your house now and do these courses. You don't have to do them with Code Girls, you can do them with anybody. Brush up your skills and then join. But that first step you have to take. I'm not going to take it for you. Nobody is going to take it for you. You have to do it yourself. On your point, जो आपने बात की कि पहले आप close vicinity में देख रहे होते थे, and now you have the whole cities, or even globally आप किसी को भी देख सकते हैं, even outside Pakistan. पहले as a hiring manager हम भी जो CV आती थी उसके ऊपर एक्चुअली देखते थे कि उनका एक एड्रेस देखते थे, he is living in फैदाबाद, तो हम एक्चुअली उस इंटरव्यू में पूछते भी थे कि how would you manage to come here at time, और खास तौर से if she is a female तो हमारा एक कंसर्न होता था बेसिकली कि how would she commute. तो और बल्कि इस सिचुएशन के बाद ऐसा हुआ कि आई सीरियसली कंसीडर्ड कि अगर मैं घर से बैठ के काम कर रहा हूँ, व्हाई शुड आई नॉट मूव टू अ बेटर वेदर, कि मैं इस्लामाबाद में बैठ के क्यों नहीं करूँ ये काम, या नॉर्दर्न एरियाज में कहीं बैठ के क्यों, अपनी किसी फेवरेट प्लेस पे बैठ के क्यों नहीं करूँ. ऑब्वियसली ट्रैवलिंग इज, I'd just go to Sweden and just stay there and do it from there. So I think traveling opportunities आपके पास काफी बढ़ जाएंगी पोस्ट कोविड-19 अगर ये वर्क फ्रॉम होम का जो ट्रेंड है कंटिन्यू होता है. तो आई थिंक वी आर डन, क्योंकि हमारा जो टाइम था हमने 1 घंटे का एलोकेट किया था वो ऑलमोस्ट ओवर हो गया, लेकिन एक हमारे पास क्वेश्चन और आ गया, बस एक मेरे ख्याल से हम ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एंड देन वी call it a day. And question is from Izharul. How big corporate firm can adapt work from home culture, as due to cultural issues change in corporate firm is a bit difficult as compared to tech companies or software houses. Okay, so although इस question में थोड़ी सी ambiguity है, first part of the question में ये mention नहीं है कि which specific industry he's talking about, but since I know the guy personally, so he is basically in a courier company, and which is not a core software development company. So obviously उनका जो culture है वो थोड़ा सा इससे different होगा जो software development या software services companies का जो culture है. So how do you see कि वहाँ पर work from home जो है वो क्या उतने ही smoothly fit in हो सकता है, या फिर अडॉप्ट किया जा सकता है जिस तरह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, या फिर वहाँ पर कुछ challenges different होंगे या ज्यादा होंगे? So I don't know the industry. I don't know how things work in the courier industry. But the way I would like to answer this is that
apart from the technology domain, a lot of the industries have taken a hit. That is true, and we know that. And even the technology domain has taken a hit because the other industries have taken a hit. Because obviously we rely on giving services to those industries. So I wouldn't know exactly how the work from home culture would work for them. So I don't think I would like to answer this question. I don't want to give something that is a gray answer. Yeah. तो इजहार एज अ होस्ट आई थिंक आई वुड रिस्पॉन्ड टू इट एज क्योंकि हमने जो इसका टॉपिक भी रखा था सेशन का इट वाज मैनेजिंग रिमोट सॉफ्टवेयर टीम्स स्पेसिफिकली एंड इसके अंदर सॉफ्टवेयर हमने इसीलिए इंक्लूड किया था बिकॉज इफ यू आर वर्किंग इन अ टूरिज्म इंडस्ट्री और एयरलाइन इंडस्ट्री तो वो तो अभी आज की रिपोर्ट के मुताबिक 85% ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री एयरलाइंस जो है आपकी वो बैंकरप्ट हो जाएंगी एट द एंड ऑफ द ईयर अगर ये खुदा न खास्ता कंटिन्यू रहता है तो इसीलिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को मेरे ख्याल से थोड़ा सा एज है इसके अंदर कि दे आर मोर कंफर्टेबल वर्किंग फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ देयर नेचर ऑफ वर्क तो उसके चैलेंजेस एक डिफरेंट नेचर के हैं और फिर दूसरी इंडस्ट्रीज उनके बिल्कुल एक अलग लेवल के चैलेंज हैं तो वो मेरे ख्याल से एक डिफरेंट टॉपिक है जिसके ऊपर इंशाल्लाह फिर हम किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक्सपर्ट से हम बात कर सकते हैं और आपकी इंडस्ट्री से भी किसी को इनवाइट कर सकते हैं तो होपफुली विल कीप दैट इन माइंड एंड थैंक्स फॉर watching the session and posting your question. I think thanks to Shamim, मेरे ख्याल से अभी तक हमने जितने सेशंस किए हैं उसमें जब जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और ऑडियंस की पार्टिसिपेशन है इसमें बेस्ट रही है तो दैट आल्सो टेल्स के मतलब कितना ज़्यादा लोग इंटरेस्ट है माशाल्लाह से सुन रहे हैं और इंशाल्लाह ये कि हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी और फिर किसी टाइम पर आपको किसी और टॉपिक पे इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे क्लोजिंग रिमार्क्स अगर आप कुछ कहना चाहें इसके बारे में थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी वन ऑफ द थिंग्स जब आप अभी बात कर रहे थे वर्टिकल की इनके कुरियर के तो एक चीज मेरे जहन में आ रही थी and I would like to close at that maybe just give a small tip to services industry iske I've had a talk with a couple of software houses and they've taken a lot of a big hit at least 50% of a hit in terms of revenue month end revenues so when we actually sort of like dug deep into it कैसा क्यों हुआ तो उससे अंदाजा हुआ कि they are either working in a single vertical और मल्टीपल वर्टिकल्स मोस्टली इन सिंगल वर्टिकल जो कि या तो वो टूरिज्म में काम कर रहे हैं या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और जब मैं सो आई डू अ लॉट ऑफ वर्क इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी माई सेल्फ बट देन आई ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ वर्क इन एडटेक एंड हेल्थ केयर सो इट बैलेंस्ड मी आउट तो मेरा जब टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी नीचे गया तो मेरा हेल्थ केयर एंड एडटेक ऊपर चला गया सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लर्नड I'm not a very sane person, but I was very lucky that way that मेरे पास multiple industries थी. So that is one of the tips that I give people now कि यार it is a very good idea to actually work across multiple industries and across multiple industries towards two sides of the spectrum, not in the same domain. So across, so I work with hospitality, I work with cleaning, and I work with tourism and travel, and that has taken a hit. But I also work with healthcare. I work with edtech. I work with IoT, AI. That is actually shot up. So you need to be in these times of of the pandemic. You need to be very very creative, very very agile, and maybe also increase your the areas of services that you're offering. So yeah, that's it. And stay safe and healthy. Yeah, that is so true. और फिर इसी पे मैं क्लोज करूंगा क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज अगर हिट हो रही हैं तो इन इंडस्ट्रीज को जो सॉफ्टवेयर कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं ऑब्वियसली उनका बिजनेस भी उससे हर्ट होगा तो यू नीड टू इंक्रीज योर पोर्टफोलियो क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी इंडस्ट्रीज हिट हुई हैं अगर आप हेल्थ केयर की साइड पे देखें तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट इस वक्त ज्यादा बढ़ी है या फिर इफ यूर सर्विस प्रोवाइडर लाइक जूम तो दे आर फ्लरिशिंग या फिर अगर आप एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि जहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ी है तो अगर आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है तो ये ई कॉमर्स की साइड पर अगर आप हैं तो वहां पर भी आप थोड़ा फ्लरिश करेंगे वाइल ये चीज़ें रिमोट ज़्यादा हो जाएंगी लेकिन अगर आप एसोसिएटेड हैं एयरलाइन इंडस्ट्री से या फिर आप एसोसिएटेड हैं टूरिज्म इंडस्ट्री से या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से तो यहाँ पर आपको फिर हिट होगा अगर आपका जो पोर्टफोलियो के अंदर डिफरेंट चीज़ें नहीं और आप अपने रिस्क को डिवाइड नहीं कर सकते तो दैट इज फ्रॉम द बिजनेस परस्पेक्टिव लेकिन ज़ाहिर जो आज हमारा टॉपिक था दैट इज अबाउट मैनेजिंग योर टीम और मेरे ख्याल से उसके ऊपर हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन आ चुकी है और मेरे ख्याल से अभी
काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हमें कुछ आइडियाज़ मिल भी गए. We'd love to talk about them in future. और इंशाल्लाह ये जो हमारा एजाइल नाइट्स के नाम से जो हमने एक पूरी सीरीज शुरू किया है फ्राइडे नाइट्स को 11 to 12, so people are mostly comfortable in this time. और अगर इसमें ऑनलाइन सेशन में फायदा ही होता है, if they are not able to attend, they can always watch the recording on YouTube or Facebook or जी LinkedIn. We post it there. और वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस अगेन जो अगर आप यहाँ पर कवर नहीं कर सके, तो यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस देयर. मेरा और जो हमारी गेस्ट हैं शमीम रजानी, इन दोनों के लिंक्डइन के भी लिंक्स यहाँ पर मौजूद हैं. यू कैन कनेक्ट टू अस इंडिविजुअल कैपेसिटी, और हमारे अब जो एक ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर भी आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं. शमीम, एक बिल्कुल हम हमारी क्लोजिंग के बाद भी एक डिस्प्ले हो गया क्वेश्चन. वुड यू लाइक टू टेक इट और वुड यू लाइक टू स्किप इट फॉर नाउ? So I will just tell you what is the most simplest and efficient tool that we use for team management, and that has worked for us. It's a paid tool. It's called Basecamp, and we've been using it for over 5 years now. इससे पहले हम use करते थे. What is Salman's favorite tool? Asana. We used to use Asana before that. But ever since we've been using Basecamp, I think one of the most simplest and most efficient tool, definitely. I would highly recommend it to anybody and everybody who's looking for a good tool. Yeah. आई थिंक अच्छा, इसमें वकास इसके अंदर मैं भी अपना एक रिस्पॉन्स दे दूं. व्हाट वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग, पहले हमारा ये था कि हम टीएफएस के ऊपर काफ़ी अपनी मैनेजमेंट कर रहे थे पूरा इसके अंदर, जिस तरह पूरा एएलएम का सोल्यूशन दिया हुआ है. देन वी मूव टू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर कम्युनिकेशन, इंटर टीम कम्युनिकेशन. फिर हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर बेसिकली टास्क मैनेजमेंट और इन चीज़ों से रिलेटेड पूरे एएलएम को मैनेज करने के भी काफ़ी जो डैशबोर्ड्स वगैरह हैं वो अच्छे दिए हुए हैं. देन यू कैन ऑलवेज इंटीग्रेट इट विद टीएफएस. तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन है विच वी आर एक्सप्लोरिंग, क्योंकि उसमें होता ही है कि अगर आपके पूरी कम्युनिकेशन और टास्क मैनेजमेंट एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रही हो, दैट इज द बेस्ट थिंग कि आपको कम से कम टूल्स के ऊपर स्विच करना पड़े. और जितनी ज़्यादा आपको स्क्रीन स्विच करने पड़ेंगे, आपका मैनेजमेंट ओवरहेड उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा. सो वट एवर स्विट यू आर यूजिंग, जस्ट कीप इट सिंपल एज पॉसिबल, एंड दैट इज द की. क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसको कॉम्प्लिकेट करते रहेंगे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेट करते रहेंगे, यू विल सी कि उस आपकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, एंड मोर ब्यूरोक्रेसी विल prevail. So on that note, I think we'll wind it up. क्योंकि closing remarks, I think Shamima and myself you've given already, and this one was the last question that we included. And till next Friday, it's goodbye from my side and from Thank you and bye bye. from our Bye. guest. Thank you. Bye.